गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आप लोगों को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। माई सेल्फ शनि कुमार सिंह, और आज से मैं आप लोगों को कंटिन्यू क्लास कराऊंगा। और ये चैप्टर 10th क्लास 10th का ये चैप्टर है, और जो सीबीएसई बोर्ड में सेकेंड टर्म्स में ये आने वाला है और अच्छा खासा स्कोरिंग मार्क्स है ये, तो इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। सबसे पहला सवाल ये है कि हम लोग ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं और जरूरत क्या है हम लोगों को करने के लिए। किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम लोग जो रिप्रोडक्शंस करते हैं, मीन्स दो मम्मी पापा लोग मिल करके एक नया बाबू का जन्म होता है, तो वो क्यों जरूरी है, जरूरत क्या है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्या है कि रिप्रोडक्शंस का पहले डिफिनेशन समझ लेते हैं कि डिफिनेशंस क्या होता है। डिफिनेशंस होता है द प्रोडक्शंस ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। न्यू ऑर्गेनिज्म का जो प्रोडक्शंस है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। ये एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म क्या है? एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म का मतलब ये होता है कि जो पहले से ही प्रेजेंट है। अब प्रेजेंट है का मतलब जो हमारे मम्मी पापा प्रेजेंट है ऑलरेडी, हम लोगों से पहले, हम लोगों का जन्म होने से पहले हमारे मम्मी पापा पहले प्रेजेंट थे, तो उन लोगों को हम लोग एग्जिस्टिंग कहेंगे। मीन्स हम यहाँ पे पेरेंट्स भी कह सकते हैं। from the existing organism of the same species is known as reproductions। मतलब क्या होता है कि नया ऑर्गेनिज्म का जो रिप्रोडक्शंस होता है वो पहले से ही प्रेजेंट जो पेरेंट्स हैं उसी से होता है। ठीक है, इसी प्रोसेस को ही हम लोग रिप्रोडक्शंस कहते हैं। सीधा शब्दों में ये कहें क्या कि जो हमारे डिफिनेशंस अगर कोई पूछ दे कि रिप्रोडक्शंस का डिफिनेशन क्या होता है, तो हम लोग ये कहेंगे कि हम लोग जो एक्सिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे हमारे मम्मी पापा है, उनसे हम लोग जन्म लिए हैं। अब वो लोग किन से जन्म लिया है, तो वो लोग अपने मम्मी पापा से जन्म लिए हैं। वो लोग मतलब चलता जाएगा इसी तरीका से। ठीक है, तो प्रोडक्शन समझ गया। प्रोडक्शंस ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शंस एक्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से, जो पहले से ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उससे। ठीक है ना, ऑफ द सेम स्पीसीज। अब ये सेम स्पीसीज का मतलब क्या समझता है, ये स्पीसीज क्या होता है? देखिए, स्पीसीज का मतलब थोड़ा सा डिटेल समझते हैं। स्पीसीज का मतलब, स्पीसीज का डिफिनेशन होता है ए ग्रुप ऑफ प्लांट। क्या है? एक ग्रुप ऑफ प्लांट या फिर एनिमल्स। अगर कोई प्लांट्स का ग्रुप या फिर प्लांट्स का एनिमल्स को ही हम लोग स्पीसीज कहते हैं। वापस समझा रहा हूँ क्या होता है, समझिएगा ध्यान से। जैसे हम एक एग्जांपल्स ले लेते हैं कि एक हॉर्स ले लेते हैं। ठीक है ना, हॉर्स याद रखिएगा, हॉर्स एक स्पीसीज है। ठीक है, हॉर्स क्या है? एक स्पीसीज है। अब ये हॉर्स क्या स्पीसीज है, मतलब क्या है कि एक हॉर्स में, अब क्या हॉर्स एक टाइप का होता है? नहीं, हॉर्स बहुत तरह तरह का टाइप होता है। जैसे में व्हाइट हॉर्स भी मिलेगा, ब्लैक भी मिलेगा, ब्राउन भी मिलेगा, हल्का थोड़ा सा मिक्स्ड कलर फॉर्म में भी मिलेगा, किसी का लॉन्ग हेयर टाइप का हॉर्स मिलेगा। तो एक ही हॉर्स में अलग अलग वैरायटी मिल रहा है ना, तो इसी पूरे एक ग्रुप को, तो ये हॉर्स का एक ग्रुप हो गया, खूब सारा अलग अलग तरह तरह का जो हॉर्स है वो एक ग्रुप हो गया। उस ग्रुप को ही हम लोग स्पीसीज कहते हैं। अब दूसरे एग्जांपल से ले लेते हैं एक ह्यूमन का। ह्यूमन में देखेंगे क्या कि ह्यूमन हम लोग एक तरह का होते हैं क्या? नहीं, हम लोग ना अलग अलग तरह के होते हैं। ह्यूमन में जैसे में मेल भी होता है, फीमेल भी होता है। मेल का बात कर लें तो हम लोगों में क्या होता है? गोरा, काला और श्यामला, कई तरह का होते हैं। अलग अलग एग्जांपल्स होते हैं ना, अलग अलग तरह का। तो ह्यूमन में एक ह्यूमंस में एक मेन नहीं है, उसमें अलग अलग तरह तरह का मेन इंक्लूड है। एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल कहेंगे ना, तो इसी को हम लोग कहते हैं स्पीसीज। मतलब एक ग्रुप ऑफ प्लांट या फिर एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स का एक ग्रुप को ही स्पीसीज कहते हैं। जैसे ह्यूमन एक स्पीसीज हो गया, अनदर एक स्पीसीज का एग्जांपल जैसे हॉर्स हो गया, अनदर स्पीसीज जैसे डॉग हो गया। डॉग में आप देखेंगे तरह तरह का डॉग होता है, जैसे जर्मन शेफर्ड, फिर लेब्राडॉग, फिर और पेट वगैरह, बुलडॉग वगैरह होते हैं। ये तरह तरह का डॉग होते हैं। ठीक है, तो अब अलग अलग तरह तरह का डॉग है, लेकिन स्पीसीज एक है। कौन सा स्पीसीज है? तो वो डॉग वाला स्पीसीज हो गया। ठीक है, तो इसी वजह से हम लोग कह रहे हैं क्या, एक्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज। समझ में आया? सेम स्पीसीज में ही रिप्रोडक्शन होना चाहिए। याद रखिएगा, यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे क्या कि सेम स्पीसीज। सेम स्पीसीज का मतलब क्या हो? सेम स्पीसीज का मतलब हो गया कि एक ही और स्पीसीज में, मतलब अगर ह्यूमन का एग्जांपल ले लेते हैं तो ह्यूमन में ही रिप्रोडक्शन होना चाहिए।
ऐसे नहीं कि ह्यूमन स्पीसीज वाला दूसरी स्पीसीज के साथ रिप्रोडक्शन करने का कोशिश करे। जैसे एक ह्यूमन है, ह्यूमन को हम हॉर्स से मैटिंग कराए, तो अब हॉर्स से तो मैटिंग हो नहीं सकता है, मतलब मैटिंग का मतलब दोनों में सेक्सुअल रिलेशनशिप करके एक नया बेबी को बनाना, तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो ह्यूमन मीन्स मेल या फीमेल, ह्यूमन कैटेगरी में ही लोग शादी करते हैं, तो उसी को कहते हैं सेम स्पीसीज। ठीक है, ये तो डेफिनेशन समझ में आ गया। दूसरा बात क्या है ना कि हम लोग रिप्रोडक्शंस हम लोगों को जरूरत क्यों है। मैंने सवाल किया था ना पहले कि रिप्रोडक्शंस होना जरूरत क्यों है। देखिए रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ए स्पीसीज ऑन द अर्थ। मतलब क्या होता है ना कि अर्थ पे कोई भी स्पीसीज का रहने के लिए रिप्रोडक्शंस बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अर्थ पे किसी भी स्पीसीज का रहने का मतलब वापस समझते हैं। मतलब क्या है ना कि जैसे सपोज डेट के अर्थ पे एक कोई स्पीसीज ले लेते हैं, एक ह्यूमन का एक स्पीसीज ले लेते हैं, तो अर्थ पे एक ह्यूमन स्पीसीज, सपोज ये कीजिए कि ह्यूमन का स्पीसीज है ना अब आस्ते आस्ते खत्म हो रहा है, मतलब ह्यूमन लोग आस्ते आस्ते मर रहे हैं और सारा ह्यूमन खत्म हो जाएगा, अब आदमी बचेगा नहीं, मतलब ह्यूमन लोग अब है नहीं यहाँ पे, सिर्फ जानवर लोग हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा अर्थ पे ह्यूमन का स्पीसीज पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा ना, इससे क्या होगा, अनबैलेंस होगा, वो अलग टॉपिक है अनबैलेंस का बात। तो इस वजह से रिप्रोडक्शन जरूरी है। अगर हम लोग इस रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो क्या हमारे अर्थ पे ह्यूमन स्पीसीज प्रेजेंट रहेगा या नहीं रहेगा। इस वजह से रिप्रोडक्शन होना बहुत जरूरी है, ह्यूमन केसेस में भी और हर एक स्पीसीज में। एग्जाम्पल पे हाल फिलहाल अभी देखिए जो लेपर्ड है, जो चीता वगैरह जो है, वो क्या है कि हमारा मोदी जी यहाँ पे लेकर के आए हैं, कोई फॉरेन से कंट्री से खरीद करके यहाँ पे लेकर के आए हैं। ठीक है, तो ये जरूरत क्यों था ये खरीदना, इस वजह से ये परचेस करना इस वजह से जरूरी था क्योंकि अर्थ पे मतलब खासकर हमारे भारत में भी चीता का एक स्पीसीज प्रेजेंट है। ठीक है, जरूरी है। अब ये समझ में आया, रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल। ये सर्वाइवल के लिए मतलब अर्थ पे किसी चीज को रहने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है। अगर हम लोग रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो हम लोगों के अर्थ पे क्या होगा कि एक समय ऐसा आएगा कि रिप्रोडक्शन नहीं होने की वजह से उस स्पीसीज का पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, The process of reproduction ensure continuity of the life on the earth। मतलब क्या है कि जो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है ये क्या इंश्योर करता है, ये हमें बताता है कि अर्थ पे लाइफ कंटिन्यू चल रहा है। ये रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस बताता है। क्या बता रहे, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन प्रोसेस क्या बताता है कि अर्थ पे लाइफ कंटिन्यूटी स्मूथली तरीके से चल रहा है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब एक बात यहाँ पे, द रिप्रोडक्शंस बाय ह्यूमन बीइंग का थोड़ा सा बात कर लेते हैं। द रिप्रोडक्शंस बाय ह्यूमन बीइंग इंश्योर दैट ह्यूमन स्पीसीज विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट ऑन द अर्थ ऑन दिस अर्थ ऑल टाइम टू टाइम। मतलब ह्यूमन बीइंग का भी रिप्रोडक्शन इसी वजह से जरूरी है क्योंकि अर्थ पे ह्यूमन का भी वजूद रहे। अगर एक समय सोच लीजिए एक ऐसा सिस्टम बना देगा कि अब कोई मैरिज नहीं करेगा या मैरिज करेगा भी तो कोई बेबी जन्म नहीं देगा। ठीक है, अब आज से अगर कोई भी यंग बॉय गर्ल्स जो भी हैं अगर मैरिज कर लेते हैं और वो शादी करेंगे और शादी करने के बाद लोगों को बेबी अलाउ नहीं रहेगा तो क्या होगा, आने वाले समय में 5 साल 10 साल के बाद जो भी रहेगा कि लोगों का पॉपुलेशन घट जाएगा क्योंकि बेबी हो नहीं रहा है, वो ग्रो नहीं करेगा, बड़ा नहीं होगा, तो पॉपुलेशन घटता जाएगा। और जो हम लोग जो अभी रह रहे हैं हम लोग आगे चल करके बूढ़े हो जाएंगे और बूढ़े हो जाने के बाद फिर क्या होगा कि हम लोग आस्ते आस्ते बूढ़े हो जाने के बाद डेथ हो जाएंगे। डेथ होने के बाद फिर क्या होगा, हम लोगों का वजूद तो खत्म हो जाएगा क्योंकि हम लोगों का बेबी भी नहीं है। तो एक तरह से ह्यूमन खत्म होता गया ना आस्ते आस्ते। इस वजह से प्रोडक्शन जो है रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है ह्यूमन बीइंग के लिए भी। ठीक है, जो कि लाइफ पे बना हुआ रहे। क्लियर। अब ये तो रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस कर लिए। अब हम लोग ये समझते हैं क्या है कि जो रिप्रोडक्शन करते हैं ना कोई सा भी, तो वो कितना टाइप का होता है। रिप्रोडक्शन याद रखिएगा, रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स का होता है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है ये समझिएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक टर्म्स आ रहा है ए। ठीक है ना, ए का मतलब होता है एक सिंगल बंदा। ठीक है, अब
रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि वैसा रिप्रोडक्शन या वैसा बेबी का जन्म करने का तरीका जिसमें सिर्फ एक ही पेरेंट्स का जरूरत हो। मतलब मदर फादर मिल करके एक नया बेबी का जन्म लेते हैं, ऐसा होता है ना, मम्मी पापा मिलते हैं तभी जाकर के नया बाबू बनता है, लेकिन वैसा नहीं होगा इसमें। इस केसेस में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदे का जरूरत पड़ेगा, मतलब एक फीमेल ही जरूरत पड़ेगा और उस फीमेल से ही क्या होगा, नया बेबी का जन्म बन जाएगा। ऐसे प्रोसेस को ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, अभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ में आ गया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट का रिक्वायरमेंट होता है, दो पेरेंट का जरूरत नहीं होना चाहिए कि हाँ मेल भी हो फीमेल भी हो। अब जैसे कुछ कुछ एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, आप लोग शायद जुरासिक वर्ल्ड देखे होंगे, जुरासिक पार्क देखे होंगे। जुरासिक पार्क में एक सीन था जिसमें से एक डायनासोर से, एक सिंगल डायनासोर से, एक फीमेल डायनासोर थी, उससे एक नया डायनासोर को बनाया गया था। उसके पास तो कोई मेल डायनासोर था भी नहीं, लेकिन फिर भी उसी सिंगल डायनासोर से ही बहुत तरह और अलग अलग तरह का डायनासोर बनाया है। तो इसका मतलब ये हो सकता है क्या कि कोई एक सिंगल पेरेंट से क्या होता है, नया बेबी को जन्म दिया जा सकता है। और कुछ कुछ ऐसा भी स्पीसीज है यहाँ अर्थ पे मैं बता रहा हूँ, जो क्या करते हैं कि समय के साथ साथ है ना अपना जेनेटल भी चेंज कर देते हैं। जेनेटल का मतलब क्या होता है कि एक फीमेल है और एक मेल है, मेल फीमेल मैटिंग करते हैं और नया बाबू को जन्म देता है। तो क्या हुआ, ऐसे कंडीशन में कभी कभी क्या होता है कि मेल रहता ही नहीं है उसके पास, तो फीमेल वो क्या करती है, वो फीमेल ही है ना मेल का भी जेनेटल एरिया बना लेता है और वो खुद से ही मैटिंग करके नया बेबी का भी जन्म ले लेता है, नए बेबी को जन्म दे देता है। मतलब समय के साथ हम ये कहेंगे कि वो अपना जेनेटल एरिया को भी चेंज कर सकता है। ठीक है, अब ये टॉपिक और भी डिटेल समझाएंगे, ये पूरी तरीके से इसके बारे में रिसर्च कर लेंगे थोड़ा सा, है ना, और आपको फिर बताएंगे। ये तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ में आ गया। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि जिसमें सेक्स के तरीका से रिप्रोडक्शन करें, मीन्स दो पेरेंट्स मिल करके मैटिंग करें और नया बाबू को जन्म दें, वैसे प्रोसेस को ही हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये तो टॉपिक है, बाद में पढ़ेंगे, पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में समझते हैं कि ये क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ना, वो करीब 6 मेथड है, 6 मेथड है जो कि हम लोग सेक्सुअल तरीका से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। अब ये 6 मेथड कौन कौन सा है। 6 मेथड का मतलब क्या है कि जैसे मैं एक एग्जांपल पे ये बडिंग का एग्जांपल ले लेते हैं। तो बडिंग का जैसे ये एक देखिएगा, ये वाला एक एग्जांपल से एक बडिंग का ये ऑर्गेनिज्म है, ऐसा करके ये ऑर्गेनिज्म होता है। बडिंग का एक हाइड्रा एक एग्जांपल है, ये एक हाइड्रा ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इस हाइड्रा ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ये इसको ना कोई अनदर हाइड्रा ऑर्गेनिज्म का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ऐसे नहीं कि दूसरा कोई मेल आए या फीमेल आए और जाकर के मैटिंग करे और ये नया बेबी का जन्म करे, ऐसा नहीं होता है, इस तरीके से नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि ये सिंगल पेरेंट्स है, ये सिंगल पेरेंट्स आगे चल करके ये किसी तरीके से टूट जाता है, वो मैं बताऊंगा। ये टूट जाने के बाद फिर एक नया बेबी का यहाँ पे ऐसा करके जन्म लेता है, मतलब सिंगल पेरेंट से ही। तो ये एक तरीका हुआ ना। तो ये तरीका कौन सा, ये जो ऑर्गेनिज्म है हाइड्रा, ये हाइड्रा कौन सा प्रोसेस से ये नया बाबू को जन्म दिया। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये एक वाला प्रोसेस है, उस प्रोसेस को अपनाया, इस प्रोसेस को ये इस मेथड को ये अपनाया और नया बेबी का जन्म लिया। ठीक है, तो उसी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितना भी नया बेबी का जो जन्म होता है या नया ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है, ठीक है, वो ये 6 मेथड में से कोई ना कोई एक मेथड को वो यूज करता है। ठीक है, तो ये 6 मेथड को हम लोग पढ़ेंगे कि एसेक्सुअल में जो नया बेबी का जन्म हो रहा है वो कौन कौन मेथड से हो सकता है, या कौन ऑर्गेनिज्म कौन मेथड यूज करके नया बेबी को जन्म देता है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आप लोगों को अगर ये सब सही समझ में आया तो जरूर लाइक करें, ताकि मुझे भी समझ में आए कि हाँ